नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल आनंद भरी कहानी में। जीवन में हर इंसान को एक जैसी 24 घंटे मिलते हैं, लेकिन कोई उन्हीं 24 घंटों में अपनी किस्मत बदल देता है और कोई उन्हीं 24 घंटों को यूं ही गंवा देता है। आज की कहानी भी एक ऐसे ही लड़के की है जिसने समय की कीमत बहुत देर से समझी, लेकिन जब समझी तो उसकी पूरी जिंदगी बदल गई। एक छोटे से गांव में रोहन नाम का एक लड़का रहता था। रोहन देखने में बहुत सीधा सादा था, लेकिन उसकी एक बहुत बड़ी कमी थी। वह बेहद आलसी था। सुबह देर तक सोना, दोस्तों के साथ बेकार घूमना और दिन भर बिना किसी काम के समय बिताना, यही उसकी दिनचर्या थी। उसके पिता एक मेहनती किसान थे, दिन रात खेतों में काम करते ताकि घर का खर्च चल सके। माँ भी घर के कामों में लगी रहती, लेकिन रोहन, उसे न अपने माता पिता की मेहनत दिखती थी और न ही अपने भविष्य की चिंता। एक दिन उसके पिता ने उसे समझाते हुए कहा, बेटा रोहन, समय बहुत कीमती होता है। अगर तुमने अभी मेहनत नहीं की तो आगे चलकर पछताना पड़ेगा। रोहन ने हंसते हुए जवाब दिया, अरे पिताजी, अभी तो मैं जवान हूँ, पूरी जिंदगी पड़ी है काम करने के लिए। पिता ने गहरी सांस ली, लेकिन कुछ नहीं बोले। माँ भी कई बार समझाती, बेटा, वक्त किसी का इंतजार नहीं करता, लेकिन रोहन हर बार बात टाल देता। एक दिन गांव में एक वृद्ध साधु आए। उनके चेहरे पर अद्भुत शांति थी। लोग दूर दूर से उनके दर्शन करने आते थे। रोहन भी वहां पहुंचा, लेकिन वह सिर्फ मजाक देखने गया था। साधु ने उसे देखा और मुस्कुराकर कहा, बेटा, तुम अपना समय बर्बाद कर रहे हो। रोहन चौंक गया। आपको कैसे पता? साधु ने कहा, तुम्हारी आंखें सब बता रही है। फिर उन्होंने अपनी झोली से एक छोटी सी घड़ी निकाली और रोहन को देते हुए बोले, जब भी तुम्हें लगे कि समय बहुत है, इस घड़ी को देख लेना। रोहन ने उस घड़ी को घर लाकर रख दिया। पहले तो उसने उसे गंभीरता से नहीं लिया, लेकिन एक दिन जब वह यूं ही बैठा था, उसने घड़ी को उल्टा कर दिया। रेत धीरे धीरे नीचे गिरने लगी, एक एक कण। रोहन उसे ध्यान से देखने लगा। कुछ ही मिनटों में सारी रेत नीचे आ गई। उसके मन में अचानक एक विचार आया, अगर समय भी ऐसे ही खत्म हो जाए तो। उस दिन पहली बार उसे डर लगा। उस रात रोहन सो नहीं पाया। उसे अपने पिता की बातें याद आन, माँ की चिंता और अपना बर्बाद किया हुआ समय। वह सोचने लगा, मैंने अब तक क्या किया है? अगर यही चलता रहा तो मैं क्या बनूंगा? उसकी आंखों से आंसू निकल आए। अगले दिन सूरज उगने से पहले ही रोहन उठ गया। माँ ने उसे देखा तो हैरान रह गई, आज इतनी जल्दी? रोहन बोला, माँ, अब मैं अपना समय बर्बाद नहीं करूँगा। उस दिन से उसकी जिंदगी बदलने लगी। रोहन ने पढ़ाई शुरू की। शुरुआत में उसे बहुत कठिनाई हुई, क्योंकि उसने पहले कभी ध्यान नहीं दिया था, लेकिन उसने हार नहीं मानी। वह रोज घंटों पढ़ाई करता, खेतों में पिता का हाथ भी बंटाता। धीरे धीरे उसकी आदतें बदलने लगी। गांव के लोग उसका मजाक उड़ाते, देखो, आलसी रोहन पढ़ाई कर रहा है। लेकिन रोहन अब बदल चुका था। उसे किसी की परवाह नहीं थी। समय बीतता गया और उसकी मेहनत रंग लाने लगी। वह परीक्षा में अच्छे अंक लाने लगा। अब रोहन ने एक सपना देखा, मुझे एक बड़ा अधिकारी बनना है। उसने दिन रात मेहनत शुरू कर दी। कई बार वह थक जाता, लेकिन हर बार वह उस रेत घड़ी को देखता और फिर से मेहनत में लग जाता। कई सालों की मेहनत के बाद रोहन ने एक बड़ी परीक्षा पास कर ली। आज वही रोहन जो कभी समय बर्बाद करता था, एक सफल अधिकारी बन चुका था। उसके माता पिता की आंखों में खुशी के आंसू थे। एक दिन रोहन उसी साधु को ढूंढने निकला। जब वह मिला तो उनके चरणों में गिर पड़ा। आपकी वजह से मेरी जिंदगी बदल गई। साधु मुस्कुराए और बोले, नहीं बेटा, बदलाव तुम्हारे अंदर था, मैंने सिर्फ तुम्हें आईना दिखाया। दोस्तों, समय किसी के लिए नहीं रुकता। जो आज का काम कल पर छोड़ता है, वह हमेशा पीछे रह जाता है, और जो समय की कदर करता है, वही जीवन में